अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद मंसूर और जो मामलात हैं पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा के, फेक न्यूज़ के, सोशल मीडिया पर जो अदारों पे हमले और पाकिस्तान में रियासत को कमज़ोर करना, हुकूमत को कमज़ोर करना, अदम इस्तेहकाम लाना, माशरे में एक जो तबाही है, पोलराइजेशन है, बाकी सारी चीज़ें सब ये बड़ा मसला है पाकिस्तान का। उसके लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो ये नेक्सिस, जो ये एक टोला, ये ग्रो, ये कल्ट, ये बाहर बैठा था पाकिस्तान से और कई सालों से बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में हमारे पूरे निज़ाम के लिए एक हकीकी खतरा बना हुआ था, उसे धचका लगा है। और ये यकीनन पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है और ओवरऑल जो फेक न्यूज़ का नैरेटिव लेके चलते हैं, उन तमाम कुव्वतों के लिए ये एक धचका है। और मैं बात कर रहा हूँ आदिल राजा के खिलाफ जो बरतानिया में एक अदालती डेवलपमेंट हुई है, अदालती कार्रवाई के हवाले से, वो बड़ी अहम है। उसका जो तज्जिया कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये क्या हुआ क्या है, इस पे हम आज बात करते हैं। बरतानिया की एक अदालत में एक कार्रवाई है आदिल राजा का। जैसे आप सबको पता है कि उसने पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं, खासतौर पे उसने अपने आप को ISI और इंटेलिजेंस अदारों के खिलाफ उसने एक पूरी मुहिम लॉन्च की हुई है। जो जाहिर बात है वो फौज के अंदर है, अब रहा है तो चीजें हल, इधर से कोई एक इंफॉर्मेशन रूटीन में जो आम होती है उसको वो पकड़ के उसको अपने अंदाज में उसका आप कह लें कि हुलिया बिगाड़ना और उसमें अपनी मर्जी का जो झूठ है वो शामिल करना और उसके बाद उसको फेंक देना सोशल मीडिया पे, फिर उनका पूरा जो नेटवर्क है उसे परवान चढ़ाना, लोगों का जो जहन है वो खराब करना। जो पाकिस्तान में ऐसे तमाम मामला जहां पे खबर की वजह से अदम इस्तेहकाम आता है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो सोसाइटी या माशरे के लिए हो, उसको उसको वो टारगेट करते। अब उन्हें वहां पे बरतानिया में बैठ के ये धचका पहुंचा है। तो पाकिस्तान के अदारों में राशिद नसीर, ये ब्रिगेडियर लाहौर में रहे हैं, ISI में पहले थे, अब रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने ये काम बेड़ा उठाया और यकीनी तौर पे इसके पीछे एक पूरी एफर्ट होगी और उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। उन्होंने कहा कि भाई अब तो मैं रिटायर हूं, तो अब मैं वहां जाके जहां वो बैठा हुआ है उसका मुकाबला करूं और उसने जो जो इल्जामात लगाए हैं उन्हीं उन्हीं उसी मुल्क की जो अदालत है वहां उसको कटहरे में लाऊं। क्योंकि पाकिस्तान में तो आदिल राजा को कोर्ट मार्शल भी हो चुका है, यहाँ सजाएं भी हो चुकी हैं, डिक्लेयर्ड है, यहाँ से वो भगोड़ा है और वो वहां बैठ के यही कहता था कि पाकिस्तान में तो जो उसके साथ ठीक नहीं हुआ, यहाँ तो चूंकि उसके मुखालफिन है इसलिए उसको ये सजाएं हुई हैं और उनमें वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। तो जनाब, इंसाफ के तकाजे तो जहां आप बैठे हैं वहां पूरे हुए हैं और वहां से आप के खिलाफ जो ये फैसला आया है, 10,000 पाउंड तो अभी इब्तदा है, जुर्माना हुआ है। ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने जो केसेस किए हैं, हद के इज्जत के भी हैं और दीगर जो मामलात हैं वो साबित करने हैं आपको, और ये मामला वहां पे चल पड़ा है। ये शुरुआत है, ये अभी पार्टी शुरू हुई है आदिल राजा साहब आपकी, और इस पार्टी में अभी आपको इसमें हर तरह का तड़का अब मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है, ये साबित हो गया है। सबूत होते तो ये आपको झटका ना लगता, ये आपके खिलाफ फैसला ना आता। आपने दरखास्तें दी कि ये कार्रवाई जो है ये रोकी जाए, वो और अपना सारा जो उसमें मुद्दा बयान किया मुस्तरद हो गया। आपको कहा कि ना भाई, अब आए, सामना करें, इल्जामात लगाएं, अब भागे ना, बल्कि अब आए जरा, ये जो आपने दरखास्तें भी दी हैं ना, इन पे भी जो खर्चे आए हैं 10,000 पाउंड, ये भी जरा दें ना पहले। वहां ये नहीं है, ये पाकिस्तान तो थोड़ी है कि जो मुंह में आए आप यहाँ पे बात कर लें। किसी फोरम पे आपको चैलेंज नहीं किया जाता। और बहरहाल ये वो एक अलग बहस है। आदिल राजा के ऊपर हम आते हैं। इस जो शिकस्त है उसकी उसका जो अहम जो एक पहलू है वो है कि ये उसका जो बयानिया है वो बेनकाब हुआ है, साबित हुआ है कि वो सर्टिफाइड झूठा, बड़ी बड़ी हांकने वाला और एक प्रोपेगेंडा मास्टर तो हम उसको कहते हैं। लेकिन अब ये हुआ कि वो अकेला नहीं है, ये सिर्फ उसके लिए ये धचका नहीं है। ये पूरा जो ग्रोह है, ये जो बाहर बैठा हुआ है, इसमें जर्नलिस्ट पाकिस्तान से भागे हुए हैं, उनके लिए ज्यादा अहम है ये वाला फैसला। अब उनको एहतियात करनी चाहिए,
ان کو یہ نظر آ جانا چاہیے کہ اب ان کے اوپر جو شکنجا ہے وہ عدالتی جو شکنجا برطانیہ میں جو ہے کسا گیا ہے اس کے نرغے میں سب آئیں گے. ہو سکتا ہے یہ بات پھر امریکہ تک بھی جائے, وہاں کی عدالتیں بھی ہیں جہاں امریکہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, معید پیر زادہ ہے, حیدر مہدی ہے, شاہین صہبائی ہے, سارے جتنے نام آپ لے لیں, کچھ پاکستان میں ابھی موجود ہیں, وہ اب تھوڑا بیلنس کر کے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر بھی وہ آپ کہتے ہیں نا کہ اندر جو غلاظت بھری ہوئی ہے وہ کم ان کے اندر بھی نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. آپ کو فیک نیوز کی بنیاد پہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ریاست کو ٹارگٹ کریں. خبر لے آئیں, سکینڈل ہو, جینون ہو, اور خبر کے تمام جو معیار ہیں اس پہ پورا اترتے ہوں, آپ بالکل کریں. پہلے بھی ماضی میں بھی آتے رہے ہیں, ایسی خبریں کرنے والوں پہ بھی پرابلمز یا پریشر آتے تھے, لیکن وہ پاکستان میں موجود ہیں اور سروائیو بھی کرتے ہیں, کیونکہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. صحافیوں کو, جرنلسٹ کو ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو اگر صحیح طریقے سے خبر کو لے کے چلتے ہیں تو ان پہ یہ والا کام نہیں ہوتا. آپ تو اب اوپنلی ہیں, آپ ایک کلٹ کی پیداوار ہیں, بلکہ کلٹ بنانے میں آپ کا کردار ہے. آپ لوگوں کا جو سمجھے کہ یہ جو گھٹیا کردار ہے یہ زیادہ سنگین ہے اور یہ بڑا جرم ہے کہ آپ جو ایک نیریٹو کو لے کے چلتے ہیں اور بناتے ہیں اور فیک نیوز کو پروموٹ کرتے ہیں, اور اس کا خمیازہ پاکستان کے عوام, میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے جو آپ کی یہ جعلی خبریں ہیں, جھوٹی خبریں ہیں. تو آپ کا جناب جتنے فالوورز ہیں, خاص طور پہ جو پی ٹی آئی والے, یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی آپ کو کس طرف لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے, ان سے ابھی بھی ہٹ جائیں. ان کو اچھا ہٹے نا تو کم از کم ان سے سوال تو کریں, ان سے پوچھے تو صحیح بھائی آپ جو باتیں کرتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے. یہ تو نہیں جو منہ میں اٹھایا آپ نے کہہ دیا, الزام لگا دیا. بھائی الزام لگایا ہے تو ثابت تو کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ الزام لگا دیا اور سوشل میڈیا پہ آپ نے فیصلہ بھی سنا دیا, آپ نے وہاں بیٹھے ہیں کیمرہ آن کیا اور ٹھک کر کے آپ نے پوری دنیا میں کسی کی کردار کشی کر دی. اور جو لوگ ادارہ جاتی کام کرتے ہیں اس پر آپ تنقید کریں, ضرور کریں, لیکن آپ انہیں اس حد تک ذمہ دار ٹھہرائیں, آپ ان کو معاشرے میں ان کے لیے رہنا اجیرن کر دیں. آپ ان کو اس طرح ٹارگٹ کریں, ان کی ذات کو اور ان کو, کہ ان کے بچوں کو, ان کی فیملی کو, ان کے لیے مشکلات پیش آئیں. آپ لوگوں کو ان کے خلاف اکسائیں. آپ نے دیکھا ہوگا 9 مئی کو بھی کیا ہوا تھا, یہی لوگ بیٹھ کے باقاعدہ اشتعال دلا رہے تھے لائیو سیشن میں. جو لوکلٹ تھا, ہجوم تھا, اس کو ڈائریکشنز دے رہے تھے کہ ادھر سے نکلو, ادھر آ جاؤ, اس کے گھر میں جاؤ, اس جگہ پہ حملہ کرو, یہ کر دو. سب کچھ انہوں نے کیا, یہ اوپن سیکرٹ ہے, اور اس کے کیسز پاکستان میں بھی اب موجود ہیں. تو برطانیہ میں بریگیڈیئر راشد نصیر کمال کیا ہے. ان کی جو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جو یہ راہ اختیار کی ہے, باقی جو افسران ہیں جو حاضر سروس ہیں ان کی مجبوریاں ہیں. جنرل ندیم انجم ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, میجر جنرل فیصل نصیر ہیں, اور جتنے آرمی چیف ہیں, فوج کے باقی جو عہدیدار ہیں, حکومتی عہدیدار ہیں, بیوروکریسی کے لوگ ہیں, پولیس کے ہیں, وہ میں کہتا ہوں کہ جب بھی وہ ریٹائر ہوں اس وقت تو پھر وہ اس طرح ان پابندیوں میں نہیں ہوں گے نا جو ان کے اوپر ریاست کی طرف سے ہیں یا ادارے کی طرف سے ہیں, ڈسپلن میں وہ آتے ہیں. آپ کی طرح تھوڑی وہ آزاد ہیں کہ جو دل کرے آپ کر لیں. وہ جب ریٹائر ہوں تو ایسے لوگوں کو نہ چھوڑیں جیسے بریگیڈیئر راشد نصیر نے. اور قانون کے دائرے میں دیکھیں گنجائش موجود ہے. آپ نے ورکنگ کی ہے اور بہت اچھی ورکنگ کی ہوگی یقینی طور پہ, اور اسی لیے برطانیہ کی عدالت میں بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا اس کو, عادل راجہ کو, اور اس کے جیسے جو باقی لوگ ہیں. ان کو اب قانون کے مطابق جو کیفر کردار, جو میں نے بات کی کہ کیفر کردار تک تو پہنچانا ہے, عالمی سطح پہ بے نقاب ہونا, اس چیز کو اب ہائی لائٹ بھی ہونا چاہیے ہر جگہ پہ, ہر فورم پہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اس میں فریق بن جانا چاہیے. اگر دیکھیں کوئی گنجائش نکلتی ہے قانون میں ان مقدمات میں کہ ایک جو انڈیویجولز نے کیا ہے, تو وہ پاکستان کی ریاست کو, حکومت کو, اداروں کو, یا اور جو انڈیویجولز ہیں وہ بھی اس میں جا کے فریق بنے. اور
ऐसे लोग जो इनके झूठ से मुतासर हुए हैं वो भी जाके फरीक बने और बताएं बरतानिया की अदालत को, भाई आपके मुल्क में ये बंदा बैठ के जो झूठी खबरें फैलाता है उससे मैं मुतासर हुआ हूं, मेरा जहन मुतासर हुआ है और मुझे इसने इस्तेमाल किया है, मेरे जहन को अपनी ये लफाजी से अपना जो ये पूरा सहर एक पैदा करके अल्फाज का और पूरा ये ड्रामाटाइज करके सारा मुझे इस्तेमाल किया है। तो मैं मुतासर हूं, मैं भी फरीक हूं, मुझे भी इससे अपनी जो आप कह लें कि सजा और जजा है वहां से वो ले, ये बहुत जरूरी है। और जो ये बदतरीन जो गद्दार हैं पाकिस्तान के, कोई शक नहीं है, साबित हो गया कि जो पाकिस्तान में कोर्ट मार्शल का फैसला था, पाकिस्तानी अदालतों में ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो दुरुस्त हैं। बरतानवी अदालत ने ये पाकिस्तान फौज के इसी कोर्ट मार्शल पर मोहर लगाई है। ये बिल्कुल, इस बात को हम बार बार बताएंगे क्योंकि इसी बात को ये बाहर बैठ के बेचते थे कि हम तो बड़े मजलूम हैं, पाकिस्तान में तो हमारे खिलाफ जो है वो महाज खुले हुए हैं, अदारे हैं, रियासत है, तो हम इसलिए भागे हुए हैं। नहीं जनाब, आप इसके हकदार थे जो आपके साथ पाकिस्तान में सजाएं हुई हैं, आप जुर्मदार थे, आपके बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है, भुगते हैं आप बरतानिया की अदालत में। हमें यकीन है कि ये अभी शुरुआत है, ये मामला आगे चलेगा और पूरा शिकंजा जो है वो कसा जा चुका है, नहीं भाग सकेंगे अब आप। अब कहां भागेंगे अब आपको। और वैसे खैर है आदिल राजा साहब, वहां बरतानिया की जेलें तो हमने सुना है कि बहुत अच्छी हैं, वहां पे इस्लाही तरबियत भी होती है, तो हो सकता है कि आपको वहां जेलों में थोड़ी इस्लाही आपकी हो, लेकिन खतरा यह है कि जब आपको वहां पे सजा होगी तो पाकिस्तान और बरतानिया में शायद कैदियों के ट्रांसफर का कोई कानून, कोई इस पे भी पेशरफ्त हो, तो आपको फिर बड़े एहतराम के साथ, इज्जत के साथ फिर वहां से बतौर कैदी पाकिस्तान लाया जाएगा, फिर आप यहाँ की जेलों में होंगे और अपनी सजा यहाँ भुगतेंगे। जो भी आपके नाम सजाएं हो चुकी हैं उसके लिए आप तैयारी कर लें, अब आप बच नहीं सकेंगे। और जो आपके साथ बाकी सारे लोग हैं उनको भी अब ये देख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, आपके दिन भी शुरू हैं, बुरे दिन हैं, तो अभी भी वक्त है, मांगे माफी। और आखिरी बात जो खबर है, और कि अब आप ये माफी की बात है, माफी तलाफी आपने शुरू कर दी है, और पाकिस्तानी अदारों में कुछ लोगों ने ये दावा किया है और बड़े मोतबर नाम हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि आप जो कुछ मिडल मैन्स और कुछ ऐसे शख्सियात, उनके जरिए आपने कहा कि मुझे जनाब माफ कर दें, जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। भाई आपसे तो यही उम्मीद थी, क्यों? क्योंकि आप तो हैं ही, पैसा कमाना है, आपने एक पूरी जो पीटीआई है उसको ये रमाल बनाया हुआ है और सारा, तो आप तो उनका हिस्सा हैं। अब आप पीटीआई से अलग नहीं हो सकते। आप जो ये ऑफरें कर रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ आप इससे भी बड़ी कैंपेन लॉन्च करेंगे और आपके पास बड़ी टीम है और रियासत आपको वो कर ले, रियासत ऐसे काम नहीं करती, नहीं करेगी। और ख़ास तौर पे आपके लिए तो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है, क्योंकि आप जिस हद तक जा चुके हैं, आपको आपके खिलाफ ये अब होना चाहिए और ये होगा। और अगर कहीं से आपको कोई हेल्प मिलती है तो उस पे पाकिस्तान के अंदर से अब बहुत आवाज़ें उठेंगी कि नहीं जनाब, इनके लिए माफ़ी नहीं है। आप ये माफ़ी तलाफ़ी आपने की है, आप कोशिशें कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब, आपको तो सलाम है, आपने सबसे पहले कल्ट के अंदर से, पार्टी के अंदर से आपने इस बात को समझा कि भाई ये तो गद्दार है, ये आदिल राजा और इस जैसे सारे, ये हमें पार्टी को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने बाकियों से ज्यादा बेहतर समझा। और पाकिस्तान में हमें इंतजार है कि इसी तरह के कवानीन और ऐसे होने चाहिए, नाजायज बिल्कुल नहीं किसी को पकड़ा जाए और किसी पे कदगन हो, लेकिन जो जायज है, जो इंसाफ के तकाजे हैं, वो कड़ा जो हाथ है वो जरूर सिस्टम का पड़ना चाहिए आदिल राजा जैसों को, क्योंकि यहां भी बहुत बड़ी सफाई मुहिम उसकी जरूरत है और वो होनी चाहिए। इजाजत दीजिए।